कुछ समय पहले पैठण गांव में एक नाथ नामक एक परम संत पुरुष निवास करते थे। वे भगवान के ऐसे भक्त थे कि श्री कृष्ण जी ने उनके वशीभूत होकर निरंतर 12 वर्षों तक उनके घर में देव पूजा का साहित्य तैयार करने का काम किया था। उनका हरि पंडित नामक पुत्र संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान था। एक नाथ जी कथा वार्ताएं एवं यजमानी की वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते थे। वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और उनके मुख से कथा सुनकर श्रोतागण ऐसे मुग्ध हो जाया करते थे कि उन्हें अपने तन मन की शुद्धि भी नहीं रहती थी। हरि पंडित को अपने पिता की यजमानी वृत्ति तथा प्राकृत भाषा प्रेम से बड़ा विद्वेष था। वह चाहता था कि उसके पिता यजमानी की वृत्ति तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग करना बंद कर दे। अस्तु एक दिन वह अपने पिता से रूठकर काशीपुरी में चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद एक नाथ जी अपने पुत्र को लौटा लाने के लिए काशीपुर में गए। वहाँ हरि पंडित ने घर लौटने के लिए उनके आगे अपनी 2 शर्तें रखी। पहली यह कि एक नाथ जी कभी भी प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरी यह कि वे किसी यजमान के घर का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। एक नाथ जी ने पुत्र की इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब हरि पंडित उनके साथ अपने गांव को लौट आया। पुत्र को दिए वचन के अनुसार एक नाथ जी ने प्राकृत भाषा में कथा प्रवचन बंद कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषा में कथा सुनकर उनके अधिकांश श्रोतागण उबने लगे और उन्होंने कथा में सम्मिलित होना बंद कर दिया। परंतु एक नाथ जी ने इस बात की कोई चिंता नहीं की। अपने पुत्र को दिए हुए वचन के अनुसार वे संस्कृत भाषा में ही कथा प्रवचन करते रहे। उसी पैठण नगर में एक स्त्री रहा करती थी। पहले जब वह बहुत धनवान थी तब एक समय उसने 1000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराने का संकल्प किया था। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन अचानक ही उसके पति की मृत्यु तथा धन नष्ट हो जाने के कारण उसका वह संकल्प पूरा नहीं हो सका। अतः वह किसी प्रकार अपने संकल्प को पूरा कराने के लिए बड़ी चिंतित बनी रहती थी। एक समय उस स्त्री ने किसी ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, मैं जब धनवान थी तब मैंने एक बार 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था, परंतु मेरा यह संकल्प पूरा नहीं हो सका। अब मेरे पास 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के योग्य धन नहीं है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरा संकल्प पूरा हो सके। यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे माता, इसी नगर में रहने वाले परम संत एक नाथ जी महान ज्ञानी तथा धर्मात्मा है। उन अकेले को भोजन कराना 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा देने के बराबर है। अतः तुम एक नाथ जी को अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करो। इस प्रकार तुम्हारा 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण की सलाह मानकर वह स्त्री एक नाथ जी के पास गई और उनसे यह निवेदन किया कि आप कल मेरे घर पधार कर भोजन करने की कृपा करें। एक नाथ जी ने उस स्त्री की प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपने पुत्र हरि पंडित को किसी यजमान के घर भोजन न करने का वचन दे चुका हूँ। अतः मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम हरि पंडित के पास जाकर पूछ लो। यदि वह कह देगा तो इस स्थिति में मुझे तुम्हारे घर भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर वह स्त्री हरि पंडित के पास गई और उनसे अपनी मांग कह सुनाई, परंतु हरि पंडित उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देखकर वह स्त्री अत्यंत निराश तथा दुखी हुई। उसे दुखी देखकर दयालु एक नाथ जी ने हरि पंडित को अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुमने किसी यजमान के हाथ का बनाया हुआ भोजन न करने का मुझसे वचन लिया है। इधर यह स्त्री अपना संकल्प पूरा न होने के कारण दुखी है। अतः दोनों बातों की रक्षा करने का एक उपाय यह है कि कल के दिन हम दोनों ही इस स्त्री के घर चलें। वहाँ यह स्त्री भोजन बनाने की सामग्री अपने पास से देंगी। तुम स्वयं उसके द्वारा भोजन तैयार करना। फिर हम तुम दोनों ही उस भोजन को ग्रहण करेंगे। पिता के अधिक आग्रह को देखकर हरि पंडित ने यह बात मान ली। उस समय स्त्री ने कहा, हे महाराज,
आप मेरे हाथ की बनाई हुई वस्तु का जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होगा, अतः आप मेरे हाथ की बनी हुई वस्तु को भी ग्रहण करने की स्वीकृति दीजिए। यह सुनकर एकनाथ जी ने कहा, अच्छा, जब हम भोजन करने बैठ जाएं, तब बीच में तुम अपने हाथ की बनी हुई कोई खास वस्तु परोस देना, उसे हम ग्रहण कर लेंगे और भगवान भी उनका भोग लगाएंगे। स्त्री यह सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गई। दूसरे दिन एकनाथ जी अपने पुत्र हरि पंडित को साथ लेकर उनके घर जा पहुँचे। स्त्री ने भोजन सामग्री उनके पास रख दी। हरि पंडित जी ने खाना तैयार किया। जब दोनों पिता पुत्र खाने के लिए बैठ गए और वे आधा भोजन कर चुके, उस समय वह स्त्री अपने हाथ के बने हुए लड्डू आदि मिष्ठान पदार्थ लेकर आ गई और उसने दोनों की थाली में उन पदार्थों को रख दिया। एकनाथ जी तो उन मिष्ठान पदार्थों को प्रेमपूर्वक खाने लगे, परंतु हरि पंडित को यह बुरा लगा। लेकिन उस समय और किया भी क्या जा सकता था। अधूरा भोजन छोड़कर उठना मर्यादा के विरुद्ध होता, अतः हरि पंडित ने भी मजबूर होकर उन पदार्थों को खा लिया। भोजनोपरांत उस महिला ने दोनों पिता पुत्रों को पान सुपारी देकर दक्षिणा भेंट की। उस समय एकनाथ जी ने हरि पंडित से कहा, हे पुत्र, यह स्त्री अकेली है और हम ब्राह्मण दो हैं। दक्षिणा ग्रहण करते समय संकल्प बोलना आवश्यक है। मैं तो प्राकृत भाषा का संकल्प जानता हूँ और तू संस्कृत का ज्ञाता है। एक ही स्थान पर दो विभिन्न भाषाओं में संकल्प बोलना ठीक नहीं होता, इसलिए तुम मेरी तथा अपनी संकल्प पत्रावली को बाहर फेंका। पिता की आज्ञा सुनकर पुत्र ने पिता की पत्रावली के ऊपर अपनी पत्रावली को रख दिया, परंतु उसी समय यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि हरि पंडित की पत्रावली के ऊपर एकनाथ जी की दूसरी पत्रावली आ गई। हरि पंडित इस आश्चर्य को देखकर अत्यंत चकित हुआ। उसने पिता की पत्रावली को उठाकर नीचे फेंक दिया, परंतु इस बार भी वही आश्चर्य फिर हुआ। उसकी पत्रावली के ऊपर एकनाथ जी की एक और पत्रावली आकर जम गई। इस प्रकार हरि पंडित ने हजारों बार एकनाथ जी की पत्रावली को उठाकर फेंका, परंतु हर बार नई पत्रावली आकर हरि पंडित की पत्रावली के ऊपर जमने लगी। अंत में जब हरि पंडित के हाथ एकनाथ जी की पत्रावली को हटाते हटाते थक गए, तब उसे यह ज्ञान हुआ कि उसके पिता तो नारायण के स्वरूप हैं और अब तक उनकी अवज्ञा करके उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। हरि पंडित उसी क्षण अपने पिता के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। दयालु एकनाथ जी ने उसे क्षमा करते हुए पत्रावली की लीला को बंद कर दिया। उस समय हरि पंडित ने उस स्त्री से कहा, हे बाई, तू बड़ी भाग्यशालिनी है, जो तूने सहस्त्रों ब्राह्मणों से भी अधिक पुण्यशाली मेरे महात्मा पिता को अपने घर में भोजन कराकर अक्षय पुण्य का लाभ प्राप्त किया है। तदुपरांत उस स्त्री को आशीर्वाद देकर दोनों पिता पुत्र अपने घर लौट आए। उसी दिन हरि पंडित ने एकनाथ जी को अपनी दोनों शर्तों के बंधन से मुक्त कर दिया और एकनाथ जी पुनः प्राकृत भाषा में कथा प्रवचन तथा यजमानी वृत्ति करने लगे। हरि पंडित का मिथ्या अभिमान सदैव के लिए नष्ट हो गया। जय श्री कृष्ण।